नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल फिर से स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? ओम साई राम। आज हम साई चालीसा पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ओम साई राम। पहले साई के चरणों में अपना शीश नमाऊं मैं, कैसे शिरडी साई आए सारा हाल सुनाऊं मैं। कौन है माता पिता कौन है ये न किसी ने भी जाना, कहा जन्म साई ने धारा पक्ष पहली रहा और बना। कोई कहे अयोध्या के ये रामचंद्र भगवान है, कोई कहता साई बाबा पवन पुत्र हनुमान है, कोई कहता मंगल मूर्ति श्री गजानंद है साई, कोई कहता गोकुल मोहन देवकी नंदन है साई। शंकर समझे भक्त कई तो बाबा को भजते रहते, कोई कहे अवतार दत्त का पूजा साई की करते। कुछ भी मानो उनको तुम, पर साई है सच्चे भगवान। बड़े दयालु दीनबंधु कितनों को दया जीवन दान। कई वर्ष पहले की घटना तुम्हें सुनाऊंगा मैं बात। किसी भाग्यशाली की शिरडी में आई थी बारात, यहाँ साथ उसी के था बालक एक बहुत सुंदर। आया आकर वही बस गया, पावर शिरडी किया नगर। कई दिनों तक भटकता भिक्षा मांग उसने डर डर, और दिखाई ऐसी लीला जग में जो हो गए अमर। जैसे जैसे उम्र बढ़ती ही वैसे गई शान, घर घर होने लगा नगर में साई बाबा का गुणगान। दिग दिगत में लगा गुजने फिर तो साई जी का नाम। दिन दुखी की रक्षा करना यही रहा बाबा का काम। बाबा के चरणों में जाकर जो कहता मैं हूँ निर्धन, दया उसी पर होती उनकी, खुल जाते दुख के बंधन। कभी किसी ने मांगी भिक्षा, दो बाबा मुझको संतान, एम वस्तु तब कहकर साई देते थे उसको वरदान। स्वयं दुखी बाबा हो जाते, दिन दुखी जन का लुक हाल। अंतकरण श्री साई का सागर जैसा रहा विशाल। भक्त एक मद्रासी आया घर का बहुत बड़ा धनवान, माल खजाना बेहद उसका केवल नहीं रही संतान। लगा मनाने साईनाथ को, बाबा मुझ पर दया करो, झंझा से झंझट नया को तुम्हारे मेरे पार करो। कुल दीपक के बिना अंधेरा छाया हुआ घर में मेरे, इसलिए आया हूँ बाबा होकर शरणागत तेरे। कुल दीपक के अभाव में व्यर्थ है दौलत की माया, आज भिखारी बनकर बाबा शरण तुम्हारी में आया। दे दो मुझको पुत्र दान, मैं ऋणी रहूँगी जीवन भर, और किसी की आशा न मुझको, सिर्फ भरोसा है तुम पर। अनुनय विनय बहुत की उसने चरणों में घर के शीश, तब प्रसन्न होकर बाबा ने दिया भक्त को ये आशीष। अल्लाह भला करेगा तेरा, पुत्र जन्म हो तेरे घर, कृपा रहेगी तुझ पर उसकी और तेरे उस बालक पर। अब तक नहीं किसी ने पाया साई की कृपा का पार, पुत्र रतन में मद्रासी को धन्य किया उसका संसार। तन मन से जो भजे उसी का जग में होता है उद्धार। साच को आज नहीं है कोई, सदा झुक के होती हार। मैं हूँ सदा सहारे उसके, सदा रहूँगा उसका दास। साई जैसा प्रभु मिला है, इतना ही कम है क्या आस। मेरा भी दिन था एक ऐसा, मिलती नहीं मुझे रोटी, तन पर कपड़ा दूर नहा था, शेष नहीं नन्ही सी लंगोटी। सरिता सन्मुख होने पर भी मैं प्यासा का प्यासा था, दुर्दिन मेरा मेरे ऊपर दावाग्नि बरसता था। धरती के अतिरिक्त जगत में मेरा कुछ उपलब्ध ना था, बना भिखारी में दुनिया में दर दर भटकता था। ऐसे में एक मित्र मिला जो परम भक्त साई का था, जंजालों में मुक्त मगर जगत में वो भी मुझसा था। बाबा के दर्शन के खातिर मिल दोनों ने किया विचार,
साईं जैसे दया मूर्ति के दर्शन को हो गए तैयार। पावन शिरडी नगर में जाकर देख मतवाली मूर्ति, धन्य जन्म हो गया कि हमने जब देखी साईं की सूरती। जब से किए हैं दर्शन हमने, दुख सारा काफूर हो गया, संकट सारे मिटे और विपदाओं का अंत हो गया। मान और सम्मान मिला भिक्षा में हमको बाबा से, प्रतिबिंबित हो उठे जगत में हम साईं की आभा से। बाबा ने सम्मान दिया है, मान दिया इस जीवन में, इसका ही संभाल ले मैं, हंसता जाऊंगा जीवन में। साईं की लीला के मारे मन पर ऐसा असर हुआ, लगता कि कण कण में जैसे हो वो भरा हुआ। काशीराम बाबा का भक्त शिरडी में रहता था, मैं साईं का साईं मेरा वो दुनिया से कहता था। शिकर स्वयं वस्त्र बेचकर ग्राम नगर बाजारों में, जिनकर उसकी हृदय तंत्री थी साईं की झनकारों में। सतम निशा थी साईं रोशनी आंचल में चांद सितारे, नहीं सूझता रहा हाथ को हाथ तिमिर के मारे। वस्त्र बेचकर लौट रहा था हाय हाथ से काशी, विचित्र बड़ा सहयोग की उस दिन आता था एकाकी। खे राह में खड़े हो गए उसे कुटिल अनुयायी, मारो काटो लूटो इसकी ही ध्वनि परी सुनाई। लूट पीट कर उसे वहाँ से कुटिल गए चंपक हो, घाटों में मनमोहित हो उसने दी साग्यक हो। बहुत देर तक पड़ा रहा वो वही उसी हालत में, जाने कब कुछ होश उठा वही उसकी पालक में। अनजाने ही उसके मुंह से निकल पड़ा था साईं, जिसकी प्रतिध्वनि शिरडी में बाबा को परी सुनाई। शब्द हो उठा मानस उनका, बाबा गए विकल हो, लगता जैसे घटना सारी घटी उन्हीं के सम्मुख हो। उन्मादी से इधर उधर तब बाबा लगे भटकने, सन्मुख चीजों से भी आए उनको लगते पटकने। और घटते अंगारों में बाबा ने अपना कर डाला, हुई संस्कृत सभी वहाँ लख तनमत्य निराला। समझ गए सब लोग कि कोई भक्त पड़ा संकट में, शुभित खड़े थे सभी वहाँ पर पड़े हुए विस्मय में। उसे बचाने की ही खातिर बाबा आज विकल है, उसकी ही पीड़ा से पीड़ित उनकी अंत स्थल है। इतने में ही विविध हो ने अपनी विचित्रता दिखाई, लग कर जिसको जनता की श्रद्धा शक्ति लहराई। लेकर संज्ञाहीन भक्त को गाड़ी एक वहाँ आई, सन्मुख अपने देख भक्त को साईं की आंखें भर आई। शान धीर गंभीर सिंधु सा बाबा का अंतस्थल, आज न जाने क्यों रहकर जो जाता था चंचल। आज दया की मूर्ति स्वयं था बना हुआ अपचारी, और भक्त के लिए आज था देव बना प्रतिहारी। आज भक्त की विशेष परीक्षा में सफल हुआ था काशी, उसके ही दर्शन की खातिर थे उम्रे नगर निवासी। जब भी और जहाँ भी कोई भक्त पड़े संकट में, उसकी रक्षा करने बाबा आते हैं पल भर में। युग युग का ही सत्य है, नहीं कोई नहीं कहानी। अभद्रग्रस्त भक्त जब होता जाते खुद अंतर्यामी, भेदभाव से पूरे पुजारी मानवता के थे साईं। जितने प्यारे हिंदू मुस्लिम उतने ही थे सिख ईसाई। भेदभाव मंदिर मस्जिद का तोड़ फोड़ बाबा ने डाला, रहे रहीम सभी उनके थे कृष्ण करीम अल्लाह ताला। घंटे की प्रतिध्वनि से गूंजा मस्जिद का कोना कोना, मिले परस्पर हिंदू मुस्लिम प्यार भरा दिन दिन दूना। चमत्कार था कितना सुंदर परिचय इस कया ने दी, और नीम कुडवाहट में भी मिठास बाबा ने भर दी। सबको स्नेह दिया साईं ने, सबको सुंदर प्यार किया। जो कुछ जिसने भी चाहा बाबा ने उसको वही दिया। ऐसे स्नेह से भजन को नाम सदा जो जपो करे, पर्वत जैसा दुख न कोई हो, पल भर में वो दूर करे। साईं जैसा दाता हमने अरे नहीं दिखा कोई, जिसके केवल दर्शन से ही
सारी विपदा दूर गई। तन में साई मन में साई, साई साई भजा करो। अपने तन की सूधी बूधी खोकर सूधी उसकी तुम किया करो। जब तू अपनी शुद्धि तज बाबा की सूधी किया करेगा और रात दिन बाबा बाबा ही है तू रहता करेगा, तो बाबा को अरे विवश हो शुद्धि तेरे लेनी ही होगी। तेरी हर इच्छा बाबा को पूरी ही करनी होगी। जंगल जंगल भटकना पागल और ढूंढने बाबा को, एक जगह केवल शिरडी में तू पाएगा बाबा को। धन्य जगत में प्राणी है वो जिसने बाबा को पाया। दुख में सुख में प्रहर आठ हो साई का ही गुण गाया। गिरे संकटों के पर्वत चाहे बिजली ही टूट पड़े, साई का ले नाम सदा तुम सन्मुख सबके रहो। अरे इस बूढ़े के सुन करामत तुम हो जाओगे हैरान। ढंग रह गए सुनकर जिसको जाने कितने चतुर सुजान। एक बार शिरडी में साधु ढोंगी था कोई आया, भोली भाली नगर निवासी जनता को था भरमाया। चोरी भुटिया उन्हें दिखाया, करने लगा वो भाषण। कहने लगा सुनो शत्रुघ्न, घर मेरा है वृंदावन। औषधि मेरे पास एक है और अजब इसमें शक्ति, इसके सेवन करने से ही हो जाती दुख से मुक्ति। अगर मुक्त होना चाहो तुम संकट से बीमारी से, तो है मेरा नम्र निवेदन हर नर से नारी से। लो खरीद तुम इसको, इसकी सेवन विद्याओं है न्यारी। यद्यपि तुच्छ वस्तु है ये, गुण उसके है अति भारी। जो है संतनीहीन यहाँ यदि मेरे आशुति को खाए, पुत्र रतन हो प्राप्त, अरे वो मुँह मांगा फल पाए। औषधि मेरी जो न खरीदे जीवन भर पछताएगा। मुझे जैसा प्राणी शायद ही अरे यहाँ आ पाएगा। दुनिया दो दिनों का मेला है, मौज शौक तुम भी कर लो। अगर इससे मिलना है सब कुछ तुम ही इसको ले लो। हैरानी बढ़ती जनता की, दुख इसकी करस्तानी। प्रमुदिन वो भी मन ही मन था, देख लोगों की नादानी। खबर सुनाने बाबा को ये गया दौड़कर सेवक एक, सुनकर बुकटी तनी और विस्मरण हो गए सभी विवेक। हुक्म दिया सेवक को सद्वर पकड़ दुष्ट को लाओ, ये शिरडी के सीमा से कपटी को दूर भगाओ। मेरे रहते भोले भाले शिरडी की जनता को कौन नीच ऐसा जो साहस करता है छलने को। पल भर में ऐसे ढोंगी कपटी नीच लुटेरे को, महानाश के महागर्त में पहुंचा दूं जीवन भर को। तनिक मिला आभास मदारी कृत कुटिल अनुयायी को। काल नाचते हैं सब सिर पर, गुस्सा आया साई को। पल भर में सब खेल बंद कर भागा सिर पर रखकर पैर। सोच रहा था मन ही मन भगवान नहीं है अब खेर। सच है साई जैसा दानी मिल न सकेगा जग में। अंश ईश का साई बाबा, उन्हें न कुछ भी मुश्किल जग में। स्नेहशील सौजन्य आदि का आभूषण धारण कर बढ़ता इस दुनिया में जो भी मानव जे सेवा के पथ पर, वही जीत लेता है जगत के जन जन का अंतस्थल। उसकी एक उदासी ही जग को कर देती है विहल। जब जब जग में भार पाप का बरबर ही जाता है, उसे मिटाने के ही खातिर अवतारी ही आता है। पाप और अन्याय सभी कुछ इस जगती का हर के दूर भगा देता दुनिया के दानव को क्षण भर के। ऐसा ही अवतारी साई मृत्युलोक में आकर समता का ये पाठ पढ़ाया, सबको अपना आप मिटाकर। नाम द्वारका मस्जिद का रखा शिरडी में साई ने, दाप ताप संताप मिटाया जो कुछ आया साई ने। सदा याद में मस्त राम की बैठे रहते थे साई, पहर आठ ही राम नाम को भजते रहते थे साई। सुखी रुखी ताजी बासी चाहे या होवे पकवान, सौदा प्यार के मुख्य साई की खातिर थे सभी सम्मान। स्नेह और श्रद्धा से अपनी जब जन को कुछ दे जाते थे, बड़े चाव से उस भोजन को बाबा पावन करते थे। कभी कभी मन बहलाने को बाबा बाग में जाते थे
प्रमुदित मन में नीरव प्रकृति आनंदित हो जाते थे। रंग बिरंगे पुष्ट बाग के मध्य मध्य हिलझुल करके बेहद वीरानों मन में भी स्नेह सलिल भर जाते थे। ऐसी सुंदर बेला में भी दुख अपार विपदा के मारे अपने मन की व्यथा सुनाने जन रहते बाबा को घरे। सुनकर जिनकी करुणाकथा को नयन कमल भर आते थे, ते विभूति हर व्यथा शांति उनके घर में भर देते थे। जाने क्या अद्भुत शक्ति उस विभूति में होती थी, जो धारण करते मुस्तक पर दुख सारा हर लेती थी। धन्य मनुज वो साचक दर्शन जो बाबा साई के पाए, धन्य कमल कर उनके जिनसे चरण कमल में बरसाए। काश निर्भय तुमको भी शाश्वत साई मिल जाता, वर्षों से उजड़ा चमन अपना फिर से आज खिल जाता। घर पकड़ता मैं चरण श्री के, नहीं छोड़ना उम्र भर, मना लेता मैं जरूर उनको, पर रूठते साई मुझ पर। ओम साई राम।